दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की सीरीज का नाम है कोर्ट कचहरी, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। ये सीरीज शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सीरीज की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर परम बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ परम अपने बचपन के बारे में बताता है कि बचपन में जहाँ बच्चे अपने अलग अलग सपने देखा करते थे, वहाँ परम पर सबने ठप्पा लगा दिया था कि वो अपने पापा की तरह वकील ही बनेगा। हालांकि परम बचपन से ही देखता आया है कि उसके पापा वकील तो हैं, पर इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे कई बार उनके घर गुंडे धमकी देने आते हैं कि वो केस ना लड़ें। इसी तरह परम ने अपने पापा के साथ कई बाहुबलियों को भी देखा है, जो पूरे शहर पर राज करते हैं, और अक्सर परम के पापा बिजी रहते थे। यहाँ तक कि परम ने अपने सामने मर्डर भी देखा है। इसीलिए परम को लगता है कि वो कभी वकील नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वकील झूठ भी बहुत बोलते हैं। फिर आगे हमें पता चलता है कि परम की माँ की मौत के बाद परम के पापा हरीश ने ही उसे पाला है। इसके बावजूद भी परम अपने पापा से लगाव नहीं लगा पाया। अब परम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, तो हरीश उसे कहता है कि तुम्हारा कोर्ट आने का समय हो गया है, अब मेरे साथ रहो और वकालत सीखो। जिस पर परम भी बिना जवाब दिए हाँ कह देता है। अगले दिन जब परम अपने पापा के साथ कोर्ट आता है, तो देखता है कि हरीश की वहाँ काफी इज्जत है। खैर, फिर यहाँ हरीश का जूनियर आकर परम से मिलता है, जिसका नाम सूरज है, और हरीश उसे केस की तैयारी के बारे में पूछता है, क्योंकि आज इनका एक जरूरी केस लगा है। फिर यहाँ हरीश परम को आज अपने सीनियर से मिलवाता है, जिसके अंडर कभी हरीश ने प्रैक्टिस की थी। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि परम ने वकालत की पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन अभी एक लास्ट एग्जाम बाकी है, जिस पर हरीश कहता है कि ये प्रैक्टिस कर ले, फिर एग्जाम भी दे देगा। लेकिन परम को तो ये सब नहीं करना था। खैर, अब यहाँ हरीश अपने दोस्त टोनी का केस लड़ने आता है, जिस पर उसी के दोस्त शाम के मर्डर का केस लगा था। तब यहाँ सामने वाला वकील तो पूरे प्रूफ के साथ बताने लगता है कि जब ये दोनों दोस्त शादी में गए थे, तब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और टोनी ने शाम को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसी के कुछ समय बाद टोनी ने शाम को अपनी कार से कुचल डाला। फिर जब हरीश की बारी आती है, तो वो बताता है कि उस रात दोनों के बीच लड़ाई जरूर हुई थी, पर दोनों ने शराब पी रखी थी और ये दोनों दोस्त ऐसे लड़ते रहते हैं। साथ ही हरीश बताता है कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार शाम ने एक्सीडेंट के दौरान यू टर्न मारा था, पर वहाँ के एरिया में 3 किलोमीटर के अंदर कहीं भी यू टर्न की जगह नहीं है, यानी पुलिस की रिपोर्ट गलत है। साथ ही हरीश प्रूफ कर देता है कि जिस कार ने शाम को उड़ाया है, उसका टोनी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ एसआई जिसने रिपोर्ट बनाई थी, वो हरीश पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हरीश ने पुलिस की ड्यूटी पर सवाल उठा दिए थे और हरीश टोनी का ये केस जीत जाता है। अब जब ये लोग अपने चैम्बर में जा रहे होते हैं, तब परम पर उसके दोस्त का कॉल आता है, जो दुबई में था। असल में परम ये वकालत छोड़कर दुबई में रहना चाहता था, और इसीलिए उसके दोस्त ने परम के लिए होटल मैनेजर की बात कर ली थी, पर इसके लिए परम पर होटल मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए। इस पर परम कहता है कि मैं जल्दी भेजता हूँ। फिर परम सीधा रफेल नाम के आदमी पर कॉल करता है, जो ऐसी फर्जी डिग्रियां बनाता था, और परम उसे एचएम की डिग्री बनाने को कहता है। तब रफेल कहता है कि मेरी शादी है, तो मुझे रात को निकलना है, ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन परम उसे किसी तरह मना लेता है। फिर जैसे ही परम हरीश के पास जाने लगता है, तभी उसकी पैंट कील में अटक कर फट जाती है, इसीलिए वो सब पर भड़कने लगता है। तब वहाँ कागजात नाम की लेडी आती है, जो वकील थी। वो परम को शांत करती है। फिर जब परम वापस चैम्बर में आता है, तो सूरज उसे कागजात के बारे में बताता है कि उसके पापा भी बड़े वकील थे और अब वो भी है। उन्होंने ही हरीश को उनका पहला केस दिलाया था। तब हरीश परम को अपनी पहली कमाई का नोट दिखाता है, जो उसने आज तक संभाल कर रखा था। खैर, इसके बाद वहाँ सत्यवान नाम का आदमी आता है, जो बताता है कि मुझे अपनी बीवी से डिवोर्स लेना है। इस पर हरीश मना कर देता है कि हम ऐसे केस नहीं लड़ते। लेकिन सत्यवान बताता है कि मैं कलेक्टर की गाड़ी चलाता हूँ और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। हरीश कलेक्टर को जानता था, इसीलिए वो इस केस के लिए मान जाता है। फिर सत्यवान बताता है कि 14 साल पहले मेरी दादी के कहने पर मेरी शादी रत्ना नाम की लड़की से हुई थी। मैं शादी के बाद शहर में कमाने आ गया, पर 1 महीने बाद मुझे पता चला कि रत्ना तो वापस अपने घर चली गई है। तब से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और ना ही हमारा कोई बच्चा है। आगे सत्यवान कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और मुझे रत्ना से तलाक चाहिए। इस पर हरीश कहता है कि केस आसान है, मैं करवा दूंगा, और वो ये केस सूरज को लड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर सूरज खुश हो जाता है। असल में सूरज कई सालों से हरीश का असिस्टेंट बना घूम रहा है, पर आज पहली बार उसे केस लड़ने का मौका मिला है। फिर जब सूरज पर उसके दोस्त जेपी का कॉल आता है, तो सूरज उसे भी एक खुशखबरी सुनाता है। लेकिन जेपी कहता है कि तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, तू और मैं अपना चैम्बर लेते हैं और दोनों भाई बड़े वकील बनेंगे। लेकिन सूरज कहता है कि अभी तो मैं हरीश जी के अंडर ही ठीक हूँ, वरना मेरे
घर का खर्चा वगैरह मैं कहाँ से लाऊंगा। इसके बाद हम परम को उसकी कजन शिल्पी के साथ देखते हैं और ये दोनों परम की फेक डिग्री लेने आए थे। तब परम आकर राफेल को पैसे देता है और डिग्री लेकर ये दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। अब परम यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर पुलिस वाले दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं और ये सब शिल्पी खड़ी देख रही थी। फिर जब परम जेल में होता है तब उसे आकर सूरज छुड़वाता है क्योंकि वो कांस्टेबल भाटी पैसे लेकर कोई भी काम कर देता है। खैर यहाँ सूरज परम को समझाता है कि तू ऐसे काम क्यों कर रहा है, आराम से अपनी प्रैक्टिस कर। साथ ही वो कहता है कि तेरे पापा तेरे घर के पहले वकील हैं और मैं जानता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की होगी और तुझे उनका नाम आगे बढ़ाना है। लेकिन परम ये सब करने को तैयार नहीं था। अगले दिन हम परम को चैम्बर में देखते हैं जहाँ हरीश उसे आज नेक बैंड पहनाता है जो कि एक वकील की पहचान है। साथ ही हरीश परम को अपनी पहली सैलरी वाला 100 का नोट देता है ताकि परम तरक्की कर सके। अब अगले दिन सत्यवान और रत्ना का केस था। तब सूरज रत्ना के वकील के तौर पर परम को भेज देता है ताकि ये लोग आसानी से केस जीत जाएं। तब परम भी जाते समय बोल देता है कि रत्ना को क्या पता पैसे भी मिल जाएं। ये सुनकर तो रत्ना के कान खड़े हो जाते हैं। फिर जब केस की हायरिंग शुरू होती है तो सूरज सत्यवान की तरफ से डिवोर्स की डिमांड करता है और जब जज रत्ना से पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, तो वो कहती है कि इन्होंने कहा था कि पैसे मिलेंगे, जिस पर परम के होश उड़ जाते हैं कि मैंने कब कहा। और जज समझ जाते हैं कि परम भी सूरज से मिला हुआ है, इसीलिए वो रत्ना का केस किसी दूसरे वकील से लड़ने को कहते हैं जो हर इंसान को प्रोवाइड किया जाता है जो अपना वकील हायर न कर पाए। और सूरज को जहाँ लग रहा था कि वो पहली बारी में ही मामला रफा दफा कर देगा, लेकिन उसका प्लान बेकार हो गया। तब ये सुनकर हरीश भी चौंक जाता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी। तभी वहाँ छोटे लाल नाम का वकील आता है और इन सबको अपने बर्थडे पार्टी में बुलाता है, जिसके बाद ये लोग आज काफी एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ हरीश अपने दोस्तों से बताता है कि मेरा बेटा परम सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनेगा। तभी वहाँ अनुषा नाम की वकील आती है जो कि रत्ना का केस लड़ने वाली थी। तब हरीश कहता है कि इस केस में कुछ नहीं है और अब ये केस मैं लड़ने वाला हूँ, जिस पर अनुषा कहती है कि फिर तो मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। हालांकि सूरज इस बात से दुखी था कि उसका केस छिन गया। जिसके बाद परम कुछ दिन ऐसे ही बिताता है और वो वकील बनकर परेशान था। फिर एक दिन जब परम जज से डांट खाकर गुस्से में बैठा होता है तब उसके पास कागजात आती है और वो गुस्से का कारण पूछती है। तब परम कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है पर पता नहीं कैसे। इस पर कागजात बताती है कि मेरा भी एक कजन था जिसे अपने पापा की विरासत नहीं संभालनी थी, इसीलिए वो कनाडा निकल गया। ये सुनकर तो परम को भी आइडिया आता है कि वो भी कनाडा ही चला जाएगा। इधर सूरज जेपी को बताता है कि उसका केस छीन लिया गया है। जेपी कहता है कि हरीश तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, अपना चैम्बर ले लेंगे तो तभी कुछ होगा। हालांकि यहाँ तक कि वो हरीश को गालियां भी देता है। तब सूरज जेपी से कहता है कि ठीक है हम अपना चैम्बर ले लेंगे, लेकिन तू कभी हरीश सर को गाली नहीं देगा। इधर परम कनाडा जाने के लिए एजेंट से मिलने जाता है जो बताता है कि आपको बस 3 चीजें चाहिए होंगी। पहला आपके बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए, दूसरा आइल्स का एग्जाम देना होगा और तीसरा आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का लेटर होना चाहिए। ये सुनकर परम चौंक जाता है कि ये मैं लूंगा कैसे, क्योंकि पुलिस ने तो उसका नाम फेक डिग्री वाले मैटर में डाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि परम ने आइल्स का एग्जाम तो क्लियर कर लिया था और अब परम को केवल 2 चीजें चाहिए, 8 लाख रुपए और पुलिस का लेटर। इधर सूरज और जेपी अपने लिए चैम्बर देखने आए थे जो इन्हें पसंद आ जाता है और इसीलिए इन्हें पहले 2 लाख रुपए जमा करने थे। तब सूरज कहता है कि मैं इंतजाम करके बताता हूँ। वहीं परम अपने पापा के पास रखी अपने अकाउंट की पासबुक देखता है तो उसमें 10 लाख पड़े थे, यानी अब बस उसे पुलिस का लेटर चाहिए। इसीलिए परम यहाँ से तुरंत कांस्टेबल भाटी के पास आता है और लेटर के लिए कहता है, लेकिन भाटी तो उससे 80,000 की डिमांड करता है। ये सुनकर परम चुपचाप लौट आता है। फिर हम सत्यवान और रत्ना का केस देखते हैं जहाँ रत्ना बताती है कि शादी के कुछ दिनों बाद में ही ये कमाने शहर चले गए थे और इनकी दादी मुझे हर समय गाली देती थी, यहाँ तक कि मेरी इनसे कोई बात भी नहीं करवाता था, इसीलिए मैं अपने घर चली गई। तब अनुषा कहती है कि रत्ना को कम से कम 20 लाख का कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हरीश साफ मना कर देता है कि मेरा क्लाइंट 1 भी रुपया नहीं देगा। जब दोनों कभी पति पत्नी की तरह रहे ही नहीं तो किस बात के पैसे। तभी अनुषा बताती है कि इन दोनों की एक बच्ची भी है जिसका नाम दीपू है। ये देखकर तो हरीश हैरान था। तब हरीश कहता है कि जब रत्ना 18 साल पहले घर छोड़कर भागी थी तो बच्ची 12 साल की कैसे हो गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अनुषा यहाँ एक प्रूफ देती है कि रत्ना और सत्यवान 12 साल पहले एक शादी में मिले थे, तब ये अकेले कहीं गए थे, तब इनके बीच में कुछ हुआ होगा। अब ये सब सुनकर हरीश डिमांड करता है कि हमें कोर्ट में उस बच्ची दीपू को बुलाना है। तब जज भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर केस के बाद हरीश सत्यवान से कंफर्म करता है कि सच में आपकी बेटी नहीं है ना, जिस पर सत्यवान भी कहता है नहीं। हालांकि परम को लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद परम सूरत से आकर कनाडा जाने के लिए हेल्प मांगता है और
और उसे भाटी से बात करने के लिए कहता है। तब ये दोनों आकर भाटी को पैसे देने लगते हैं कि वो लेटर दे दो, लेकिन तभी वहाँ पर ऐसा ही आ जाता है जो सूरज को पहचान लेता है कि ये हरीश का जूनियर है। इसीलिए वो उसे डांट देता है कि आज के बाद पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश मत करना। तभी यहाँ परम जवाब देता है तो भाटी एसआई से बता देता है कि ये लड़का फेक डिग्री बनाने के लिए अंदर गया था। तब एसआई को पता चल जाता है कि ये हरीश का बेटा है, इसीलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कहता है कि तुम अपने पापा को यहाँ बुलाकर लाओगे तभी तुम्हें वो लेटर मिलेगा। ये सुनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी परम को गुस्सा आता है और वो सीधा एसआई के पास आकर बोलना शुरू कर देता है कि जब आपकी दुश्मनी मेरे पापा से है तो मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? मुझे बस अपने पापा से छुटकारा पाना है, इसीलिए मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, पर आज भी आपकी वजह से मेरे पापा जीत जाएंगे। इसी तरह से बोलकर वो बाहर आ जाता है और परम को लग रहा था कि शायद एसआई उसकी बात समझेगा। अब अगले दिन सत्यवान के केस की बारी आती है जहाँ रत्ना दीपू को लेकर आई थी। तब हरीश कहता है कि सत्यवान भले ही रत्ना के साथ गए हों पर ये दोनों इंटीमेट नहीं हुए, इसीलिए हरीश यहाँ अब डीएनए टेस्ट की डिमांड करता है। लेकिन अनुषा के कहने पर जज इसके लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए, पर इसके लिए हरीश तैयार नहीं था तो जज अगली तारीख देते हैं। इसके बाद हरीश सूरज से कहता है कि सच का पता करने के लिए सत्यवान और रत्ना के गाँव जाओ। तब हरीश कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना था। इस पर परम कहता है कि मैं चला जाता हूँ क्योंकि वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है। वही जैसे ही परम घर आता है तो वहाँ एसआई ने लेटर भिजवा दिया था, इसीलिए परम खुश हो जाता है। अब अगले दिन सूरज पर जेपी का कॉल आता है कि पैसे का इंतजाम कर वरना वो चैम्बर हमारे हाथ से चला जाएगा, और सूरज इसी बात से परेशान था। तभी सूरज पर कागजात का फोन आता है जो बताती है कि ये केस आया है, जो सुनकर सूरज तुरंत थाने पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस ने लड़के को ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा हुआ था। तब सूरज यहाँ अपने दिमाग से पूरा मैटर सॉल्व कर देता है और फिर लड़के के पिता से कहता है कि पुलिस वाले तो इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर मैंने 2 लाख में बात कर ली है। इसी तरह से सूरज को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। इधर परम रत्ना की बेटी दीपू के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल आया था। तब टीचर भी कहती है कि लड़की बहुत अच्छी है और परम दीपू के डॉक्यूमेंट से उसकी फोटो लेता है। इसके बाद परम रत्ना पर नजर रखने लगता है जो हॉस्पिटल में वार्ड गर्ल का काम करती थी। इधर सूरज जाकर कागजात को उसकी कमीशन देता है और कहता है कि मुझे पैसा कमाकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने सोचा था कि ईमानदारी से केस लड़ूंगा, पर मैंने तो अपने क्लाइंट से ही झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लिए। तब कागजात उसे समझाती है कि अगर आगे बढ़ना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। इधर परम सत्यवान की दादी से आकर मिलता है जिन्हें दिखाई नहीं देता था, तो वो परम को ही सत्यवान समझ लेती है। फिर उनकी बातों से परम को पता चलता है कि सत्यवान के दादा ने अपनी आधी विरासत जो उनकी गांव में थी वो रत्ना के नाम कर दी थी। ये जानकर तो परम के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि शायद इसीलिए सत्यवान बिना बताए रत्ना से डिवोर्स लेना चाहता है ताकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। इसके बाद परम वहाँ से सीधा प्रॉपर्टी के ओनर के बारे में पता करने जाता है ताकि प्रूफ मिल सके, लेकिन इस काम में तो काफी समय लगने वाला था। तब परम एक आदमी को पैसे खिलाकर रात को उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करने जाता है जहाँ उसे रत्ना के नाम पर आधी प्रॉपर्टी दिखती है, इसीलिए वो उसकी फोटो निकाल कर आ जाता है। फिर जब परम खाना खा रहा होता है तभी उस पर कनाडा जाने का मेल आता है जिससे परम काफी खुश था। अगले दिन परम को लग रहा था कि मैं अपने पापा को बता दूंगा कि ये सत्यवान कितना तेज है, पर जैसे ये चैम्बर में आता है तो देखता है कि हरीश के दोस्त तो उसकी काफी तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से हरीश केस जीत जाता था, और इसमें परम को लगता है कि पापा ने तो सत्यवान का केस लिया है इसीलिए वो उसे जीतने के लिए कुछ भी कर देंगे। इसी कारण वो हरीश को नहीं बताता। फिर परम यहाँ से सीधा पोस्ट ऑफिस जाता है और डॉक्यूमेंट्स अनुषा को भेज देता है ताकि रत्ना का कुछ भला हो जाए। इधर जेपी सूरज के लिए एक बड़े आदमी का केस लाया था तो सूरज उसे बड़ी आसानी से देखकर बता देता है कि आप ये केस जीत जाओगे, जो सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि एडवांस पेमेंट हम शाम तक भेज देंगे। तब जेपी और सूरज बहुत खुश होते हैं कि उन्हें पहला क्लाइंट मिल गया, पर बाद में जेपी कहता है कि तुझे उन लोगों को डराना चाहिए था कि ये केस कितना पेचीदा है, तभी वो लोग ज्यादा पैसे देते। लेकिन सूरज कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। खैर अब सूरज और परम रात को शराब पी रहे होते हैं क्योंकि परम और सूरज दोनों का काम बन गया था। तभी वहाँ जेपी आता है और एंजॉय करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जेपी पर उस क्लाइंट का फोन आता है जो कहते हैं कि हमने दूसरे वकील से बात की है, उन्होंने ये केस बहुत पेचीदा बताया है, इसलिए हमें लगता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जेपी को बहुत गुस्सा आता है और वो सूरज को सुनाने लगता है कि मैंने कहा था कि झूठ बोलना पड़ेगा, ये केस भी हाथ से निकल गया। तब यहाँ इन दोनों में एकदम से हाथापाई शुरू हो जाती है जिसमें जेपी सूरज को गाली देने लगता है। तब सूरज जेपी को घर से भगा देता है और इनकी पार्टनरशिप यहीं खत्म हो गई। फिर जब परम नशे में घर आता है तो हरीश उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे एक दोस्त का कॉल आया था जो सुप्रीम कोर्ट में वकील
वकील है और मैं चाहता हूँ कि तू उन्हें जाकर असिस्ट करे। लेकिन परम आज यहाँ बता देता है कि पापा मैं अगले हफ्ते कनाडा जा रहा हूँ। ये सुनकर तो हरीश चौंक जाता है। फिर परम हरीश से कहने लगता है कि आप मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मुझे वकील ही बनाओगे, पर मुझे तो यहाँ से निकलना है। आप भी तो वकील हैं, लेकिन आप ही बताओ आपके पास अपने परिवार के लिए टाइम कब होता है? इसीलिए मुझे आपके जैसा नहीं बनना, मुझे वकालत से नफरत है। ये सुनकर तो हरीश को बहुत दुख होता है कि परम मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचता है। तब परम भी सोने चला जाता है। अब अगले दिन चैम्बर में हरीश काफी उदास होकर बैठा था और शराब पी रहा था। फिर सूरज के आने पर वो कहता है कि तू भी मुझे छोड़ने वाला है क्या? इस पर सूरज कहता है कि मैंने चैम्बर लेने की सोची थी पर बात नहीं बन पाई। तब हरीश कहता है कि अब चैम्बर मत लेना, तू मेरे साथ पार्टनर बन जा। ये सुनकर सूरज खुश हो जाता है। फिर हरीश कहता है कि रत्ना के गाँव जा और उसका पता कर। परम ने तो कुछ बताया नहीं। अब सूरज तो रत्ना पर नजर रखने चल देता है, पर ये बात परम सुन लेता है। इसीलिए वो मौका मिलते ही अपने पापा के फोन से सूरज का नंबर ब्लॉक कर देता है ताकि सूरज कुछ भी ना बता पाए। इधर सूरज रत्ना के बारे में सबसे पता करता है, यहाँ तक कि वो उस हॉस्पिटल में भी जाता है जहाँ दीपू पैदा हुई थी। वहाँ भी पैसे देकर रिकॉर्ड निकाल लेता है और सूरज को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। आज परम कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था तो हरीश आकर उसे एक जैकेट देता है, साथ ही उसे गले भी लगाता है। एक तरह से हरीश अपना प्यार दिखाना चाह रहा था, पर आदमी कहाँ ठीक से अपना प्यार दिखा पाते हैं। आज जब हरीश सत्यवान के केस में सूरज का इंतजार कर रहा होता है तो सूरज टाइम पर नहीं पहुँच पाता। तब सूरज ये सच परम को बताता है कि असल में वो दीपू सत्यवान की बेटी नहीं है और उस रत्ना ने झूठ बोला था। अब ये सब जानकर परम हैरान हो जाता है। वहीं आज अनुषा परम के भेजे डॉक्यूमेंट्स को जज को दिखाती है कि ये रत्ना के नाम पर सत्यवान की आधी प्रॉपर्टी है। ये देखकर तो हरीश के होश उड़ जाते हैं और अनुषा बताती है कि ये बिल आपके बेटे ने ही भिजवाई है। इस पर हरीश कुछ बोल नहीं पाता और जज कहते हैं कि ये केस अनुषा ही जीती है, इसीलिए वो हर महीने सत्यवान से रत्ना को 15,000 देने के लिए कहते हैं। पर तभी परम से अपने पापा को हारता हुआ नहीं देखा जाता, वो भी अपनी गलती की वजह से। इसीलिए वो जाकर वहाँ घूम रहे भाटी से लड़ाई शुरू कर देता है। इसी वजह से जज उस ऑर्डर पर साइन नहीं कर पाते और यहाँ पर पुलिस और वकील की लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये वही सीन था जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। वहीं हरीश सत्यवान पर भड़क रहा होता है कि आपने मुझे विल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, आपकी वजह से मैं ये केस हार गया। तब सत्यवान कहता है कि मुझे भी इस विल के बारे में नहीं पता था और ये काफी पुरानी बात है। तभी वहाँ छोटे लाल आकर बताता है कि पुलिस परम को उठा ले गई है। तब ये सब परम को लेने जाते हैं और एसआई तो पहले से ही हरीश से चिढ़ता था, इसीलिए वो हरीश को जलील करके परम को जाने देता है। फिर घर पर हरीश परम की मरहम पट्टी कर रहा होता है और परम अपनी गलती की माफी मांगता है कि मुझे पता नहीं था कि वो रत्ना झूठ बोल रही है, मैंने तो बस उसकी मदद के लिए विल भेजी थी। तब हरीश कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया, पहले मैं भी ऐसा ही था और अब मैं ये केस जीत कर रहूंगा। फिर हरीश परम से कहता है कि तू सब ये सब छोड़ और कनाडा जाकर खुश रहे। लेकिन परम कहता है कि पहले ये केस खत्म हो जाए फिर मैं कनाडा जाऊंगा। अब इसके बाद केस का दिन आता है और जज उस डॉक्यूमेंट पर साइन करके इस केस को खत्म करने वाले थे। लेकिन तभी हरीश कहता है कि सर सत्यवान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वो अपनी बच्ची और रत्ना को अपने साथ ही रखना चाहते हैं। ये सुनकर अनुषा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि रत्ना को तो पैसे चाहिए थे। तभी यहाँ इन दोनों वकीलों के बीच में बहस हो जाती है। फिर हरीश जज से बताता है कि असल में ये बच्ची तो सत्यवान की है ही नहीं, क्योंकि जब सत्यवान और रत्ना शादी में मिले थे तो उसके 4 महीने बाद ही वो बच्ची पैदा हो गई थी। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जज ये सुनकर रत्ना को खूब डांटते हैं कि तुमने सबसे झूठ क्यों बोला कि भले ये केस डिनाई हो गया हो, लेकिन रत्ना तो सत्यवान की प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार है। इस पर हरीश खुश हो जाता है कि ये केस डिवोर्स से हटकर प्रॉपर्टी पर आया, इसीलिए हरीश केस की डेट आगे बढ़वा लेता है। अब इसके बाद अनुषा को यकीन हो गया था कि वो ये केस हार जाएगी, इसीलिए वो रत्ना को खूब सुनाती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब रत्ना रोते हुए बताती है कि सत्यवान से अलग होने के बाद मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो मुझे प्रेग्नेंट करके भाग गया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि दीपू का नाम खराब हो, इसीलिए मैंने सत्यवान को ही उसका बाप बता दिया। तभी वहाँ परम आकर अनुषा को बुलाता है। फिर हरीश अनुषा और रत्ना के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर आप डिवोर्स के पेपर पर साइन करके केस यहीं खत्म कर देंगे तो सत्यवान आपकी बेटी के नाम 8 लाख की एफडी कर देगा और 2 लाख आपको कैश में मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये केस काफी लंबा खींचेगा। तब रत्ना भी मान जाती है और अनुषा के जाने से पहले हरीश उसकी काफी तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छे से केस लड़ा
और इन सब के दौरान परम भी समझ गया था कि उसके पापा इतने बुरे भी नहीं हैं जितने वो समझता था, बल्कि उन्होंने तो रत्ना की मदद की। फिर परम यहीं से डिसाइड कर लेता है कि वो भी अपने पापा की तरह लोगों की मदद करेगा और अपनी वकालत की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेगा और कनाडा नहीं जाएगा। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।